जय हिंद। मैं राकेश और पेशी अकेडमी से आज हम जैन धर्म के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं महावीर स्वामी के सिद्धांत या जैन धर्म के सिद्धांत। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के सिद्धांत। महावीर स्वामी के सिद्धांत या जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत। महावीर स्वामी के सिद्धांत या जैन धर्म के सिद्धांत को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिरत्न। महावीर स्वामी ने सांसारिक दुखों या सांसारिक बंधनों से मुक्ति हेतु त्रिरत्न सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी के अनुसार त्रिरत्न अनुशीलन के द्वारा मृत्यु उपरांत अर्थात निर्वाण के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। महावीर स्वामी का मानना था यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी है अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त होना है तो उन्हें त्रिरत्न अनुशीलन करना होगा। त्रिरत्न अनुशीलन का अर्थ है, इसका पहला रत्न है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान अर्थात किसी वस्तु विशेष का वास्तविक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। दूसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं अर्थात सत्य में विश्वास करना। इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान या सत्य में विश्वास। त्रिरत्न का तीसरा रत्न है सम्यक चरित्र अर्थात अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इंद्रिय नियंत्रण अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही सम्यक चरित्र है। महावीर स्वामी ने सांसारिक बंधनों से मुक्ति हेतु त्रिरत्न का अनुशीलन किया जो इस प्रकार से है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान या सत्य में विश्वास तथा सम्यक चरित्र का अर्थ है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। त्रिरत्न के बाद महावीर स्वामी का दूसरा सिद्धांत है पंच महाव्रत। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म का दूसरा सिद्धांत है पंच महाव्रत। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न अनुशीलन हेतु आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। आप त्रिरत्न अनुशीलन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आचरण शुद्ध ना हो। इसीलिए महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति हेतु निर्वाण का मार्ग बताया है और इसमें
आचरण की शुद्धता पर बल दिया है, अर्थात आचरण की शुद्धता हेतु महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत का प्रतिपादन किया। तो अगला हम डिस्कस कर रहे हैं महावीर स्वामी का सिद्धांत पंच महाव्रत, जैन धर्म का सिद्धांत पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में पहला है अहिंसा। जैन धर्म का मूल सिद्धांत होता है अहिंसा। दूसरा महाव्रत है सत्य। तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह। चौथा है अस्तेय और पांचवा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ध्यान दीजिएगा, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना, जो कि जैन धर्म का सबसे प्रमुख मूल सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। पंच महाव्रत का अर्थ है आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न अनुशीलन हेतु आचरण की शुद्धता पर बल दिया है और आचरण की शुद्धता हेतु महावीर स्वामी के द्वारा पंच महाव्रत का प्रतिपादन किया गया। जो पहला है अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना, दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित ना करना, संपत्ति अर्जित ना करना, संपत्ति अर्जित ना करना। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, चोरी ना करना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यही है ब्रह्मचर्य। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न अनुशीलन हेतु आचरण की शुद्धता पर बल दिया है और इसी कारण महावीर स्वामी के द्वारा आचरण की शुद्धता हेतु पंच महाव्रत का प्रतिपादन किया गया। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं महावीर स्वामी का अगला सिद्धांत है पंच अणुव्रत, पंच अणुव्रत। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने डिस्कस किया पंच महाव्रत। पंच महाव्रत हेतु व्यक्ति को भिक्षुक बनना, जैन भिक्षुक बनना अनिवार्य होता है, लेकिन हर व्यक्ति जैन भिक्षुक नहीं बन सकता है, अर्थात हर व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा है कि पंच महाव्रत का आंशिक रूप से भी अनुशीलन गृहस्थ जीवन में रहते हुए किया जा सकता है। इसीलिए पंच महाव्रत के नियमों को थोड़ा शिथिल बनाया गया और यही बनता है पंच अणु व्रत, अर्थात गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम पंच महाव्रत का आंशिक रूप से पालन जब करते हैं तो इसे ही कहा जाता है पंच महाव्रत ही कहलाता है, पंच अणुव्रत। ध्यान दीजिए, तो अगला डिस्कस करने जा रहे हैं पंच अणुव्रत अर्थात गृहस्थ जीवन में, इसका अर्थ है गृहस्थ जीवन में आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता। इसका अर्थ है कि हम
गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, अर्थात भिक्षुक ना बनकर गृहस्थ जीवन में रहकर भी आचरण की शुद्धता पर बल दिया जा सकता है। इसी कारण महावीर स्वामी के द्वारा गृहस्थ जीवन में आचरण की शुद्धता हेतु पंच अणुव्रत का प्रतिपादन किया गया। इसका अर्थ होता है पंच महाव्रत का आंशिक रूप से पालन करना। पंच अणुव्रत पहला कहलाएगा अहिंसा, अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत अर्थात हिंसा ना करना, गृहस्थ जीवन में रहते हुए हिंसा ना करना। दूसरा है सत्य अणुव्रत, अर्थात गृहस्थ जीवन में रहते हुए सदा सत्य बोलना। तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह अणुव्रत, अर्थात गृहस्थ जीवन में रहते हुए संपत्ति अर्जित ना करना। चौथा है अस्तेय, अस्तेय अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत। इसका अर्थ है गृहस्थ जीवन में रहते हुए चोरी ना करना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के द्वारा गृहस्थ जीवन में आचरण की शुद्धता हेतु पंच अणुव्रत का प्रतिपादन किया गया। अगला महावीर स्वामी का सिद्धांत हम डिस्कस करने जा रहे हैं, या जैन धर्म का सिद्धांत हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला जैन धर्म का सिद्धांत है सप्तभंगी, सप्तभंगी ज्ञान, सप्तभंगी ज्ञान अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सप्तभंगी ज्ञान या इस्यादवाद, इस्यादवाद या इसे ही कहा जाता है अनेकावाद, या इसे ही कहा जाता है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का अगला सिद्धांत है सप्तभंगी ज्ञान या इस्यादवाद या अनेकांतवाद या अनेकावाद। यहां पर इसका मतलब समझते हैं, कोई भी व्यक्ति भ्रमवश किसी एक सत्य के स्वरूप को अंतिम मान लेता है, लेकिन सत्य के भी कई स्वरूप होते हैं। अर्थात कोई भी सत्य अपने आप में इकलौता या अंतिम सत्य नहीं होता है। सत्य के कई स्वरूप होते हैं। महावीर स्वामी ने सत्य के 7 स्वरूपों से हमें दर्शन कराया है, जिसे सप्तभंगी ज्ञान या इस्यादवाद या अनेकावाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। व्यक्ति भ्रमवश सत्य के एक स्वरूप को ही अंतिम मान लेता है, जबकि महावीर स्वामी कहते हैं कि सत्य के कई स्वरूप हो सकते हैं। इसलिए महावीर स्वामी ने सत्य के 7 स्वरूपों से हमें दर्शन कराया है, जिसे कहा जाता है सप्तभंगी ज्ञान या इस्यादवाद या अनेकावाद या अनेकांतवाद। तो जैन धर्म का सप्तभंगी ज्ञान है, पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। चौथा सत्य उन्होंने बताया है, कहा नहीं जा सकता। पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता।
छठवां बताया है, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। सातवां सत्य बताया है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी ने सत्य का 7 स्वरूप बताया है, जिसे कहा जाता है सप्तभंगी ज्ञान या इस्यादवाद या अनेकावाद या अनेकांतवाद, जो कि इस प्रकार से है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। महावीर स्वामी के अगले सिद्धांत को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है निवृत्ति मूलक धर्म। जैन धर्म को निवृत्ति मूलक धर्म माना गया है। महावीर स्वामी के अनुसार जैन धर्म को निवृत्ति मूलक धर्म माना गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि महावीर स्वामी के अनुसार निवृत्ति मूलक का अर्थ क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म होता है। महावीर स्वामी के अनुसार इस संसार को दुखमय माना गया है, अर्थात जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो दुखमय संसार में उस व्यक्ति का जन्म होता है, तो हमें इस दुखमय संसार से मुक्त होना है, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। जन्म होता है दुखमय संसार में। अब इस दुखमय संसार से, सांसारिक बंधनों से, सांसारिक दुखों से हमें मुक्त होना है। तो त्रिरत्न अनुशीलन के द्वारा भिक्षुक जीवन जीते हुए हम निर्वाण की प्राप्ति कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के उपरांत ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जब हमारा जन्म दुखमय संसार में होता है तो दुखमय संसार से, अर्थात सांसारिक बंधनों से, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु भिक्षुक जीवन जीते हुए, त्रिरत्न अनुशीलन करते हुए, निर्वाण द्वारा देह का त्याग कर सांसारिक दुखों से मुक्ति पाया जा सकता है, अर्थात हमें परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन निवृत्ति मूलक धर्म में कहा गया है, यदि किसी जीव का काम यदि अपूर्ण रह जाता है, यदि कोई व्यक्ति अपने काम को, अपने कर्म को अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार से उसका होता है पुनर्जन्म और फिर से वह आता है दुखमय संसार में। और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका कर्म फल पूर्ण ना हो जाए। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म को निवृत्ति मूलक धर्म कहा गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का होता है जन्म, मान लीजिए किसी व्यक्ति का होता है जन्म। जन्म कहां होता है? जन्म होता है दुखमय संसार में। किसी व्यक्ति का जन्म होता है दुखमय संसार में, दुखमय संसार में व्यक्ति का जन्म होता है। तो हमें त्रिरत्न अनुशीलन करते हुए दुखमय संसार से मुक्ति पाना है, दुखमय संसार से मुक्ति पाना है। हमें संसार से मुक्ति पाना है, हमें संसार से मुक्ति पाना है। और संसार से मुक्ति पाने हेतु त्रिरत्न अनुशीलन पर बल दिया गया है। त्रिरत्न अनुशीलन अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र पर बल दिया गया है।
इसके लिए हमें भिक्षुक जीवन अनिवार्य है। इसके लिए हमें भिक्षुक जीवन अनिवार्य है। संसार से मुक्ति होती है, अर्थात दुखमय संसार से मुक्ति होती है, अर्थात दुखों से मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से हम भिक्षुक जीवन जीते हुए, त्रिरत्न का अनुशीलन करते हुए दुखमय संसार से मुक्ति पाते हैं, अर्थात सांसार। जैन धर्म में त्रिरत्न अनुशीलन करते हुए भिक्षुक जीवन जीते हुए संसार से मुक्ति पाया जा सकता है, अर्थात दुखमय संसार से मुक्ति पाया जा सकता है। इसका अर्थ है दुखों से मुक्ति पाया जा सकता है। जैन धर्म में मृत्यु उपरांत निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात अंततः परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में भिक्षुक जीवन जीते हुए, त्रिरत्न का अनुशीलन करते हुए दुखमय संसार से मुक्ति पाया जा सकता है, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाया जा सकता है, और मृत्यु उपरांत निर्वाण की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन काल में उसका कर्म पूर्ण नहीं होता है तो वह पुनर्जन्म लेता है। यदि किसी जीव का कर्म फल शेष रह जाए, यदि किसी जीव का कर्म फल शेष रह जाए तो वह संसार से मुक्त तो हो सकता है, लेकिन अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। संसार से मुक्त हो गया है, अर्थात उसकी मृत्यु तो हो गई है, लेकिन उसके दुखों का अंत नहीं हुआ है। यदि आपके जीवन काल में आपका कर्म फल शेष रह जाता है तो आप की मृत्यु हो जाती है, आप इस संसार से मुक्त तो हो जाते हो, लेकिन दुखों का अंत नहीं होता। तो इस प्रकार से जैन धर्म में कहा गया है तो उस व्यक्ति का होता है पुनर्जन्म। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का होता है पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म लेकर वो फिर से आता है दुखमय संसार में। अगर वो त्रिरत्न अनुशीलन के द्वारा भिक्षुक जीवन जीते हुए संसार से मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, तो निर्वाण के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि वह त्रिरत्न अनुशीलन नहीं करता है तो उसका कर्म फल शेष रहता है और वह पुनर्जन्म लेता है, और इस चक्र में वो चलता रहता है जब तक कि उसका कर्म फल शेष या कर्म फल कंप्लीट ना हो जाए। कर्म फल शेष रहने का अर्थ है कि वह चक्र में चलता रहता है, लेकिन यदि कर्म फल कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसे ही कहा गया है जैन धर्म का निवृत्ति मूलक सिद्धांत। इसलिए जैन धर्म को निवृत्ति मूलक धर्म कहा जाता है। अगला इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं निर्वाण। निर्वाण का क्या अर्थ है? अगला है निर्वाण। जैन धर्म में मृत्यु उपरांत ही निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। जैन धर्म में मृत्यु उपरांत ही निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु मृत्यु उपरांत जिस कर्म फल की प्राप्ति होती है उसे ही कहा गया है जैन धर्म में निर्वाण, अर्थात सांसारिक बंधनों से, अर्थात सांसारिक दुखों से मुक्ति को जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म में किसी भी व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य माना गया है, परम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य माना गया है निर्वाण को, और निर्वाण की प्राप्ति भिक्षुक जीवन जीते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। भिक्षुक जीवन जीते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। त्रिरत्न अनुशीलन तथा भिक्षुक जीवन जीते हुए निर्वाण की प्राप्ति
की जा सकती है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं संलेखना विधि। संलेखना विधि या इसे ही कहा जाता है समाधि मरण या संथारा। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में संलेखना विधि, समाधि मरण या संथारा का अर्थ क्या होता है? यदि कोई जैन धर्म का अनुयायी या जैन भिक्षुक उपवास के द्वारा अपने देह का त्याग करता है तो जैन धर्म में इस विधि को कहा गया है संलेखना विधि, समाधि मरण या संथारा। अर्थात इसका अर्थ होता है उपवास के द्वारा शरीर का त्याग को जैन धर्म में संलेखना विधि या समाधि मरण या संथारा कहा गया है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने हासन कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने देह का त्याग किया था। संलेखना विधि का उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने देह का त्याग किया था। कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला। यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत, यह है कर्नाटक राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है कर्नाटक राज्य, यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहां पर है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। कर्नाटक में यहां पर स्थित है श्रवणबेलगोला। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने देह का त्याग किया था। यहीं पर बाद में बनवाया गया गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा। तो यह हमने डिस्कस किया महावीर स्वामी के सिद्धांत या जैन धर्म के सिद्धांत।